हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथमेटिक 2 में। तो चलिए हम अपने जो सीरीज चल रहा है उटेरिया का उसको स्टार्ट करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, इससे पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुँच जाए। ठीक है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, आज का जो है टॉपिक प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2021-22। जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसको देखेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को भी हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रीय सम्मेलन पहले देख लेते हैं कि कौन सम्मेलन कहाँ हुआ है, कब हुआ है। ठीक है, उसका मुख्य बिंदु क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2021-22 पहले देखते हैं सम्मेलन या बैठक जो कहाँ हुआ है। सम्मेलन उसी को बैठक कहते हैं, जहाँ पर आयोजित होगा उसी को सम्मेलन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद उसमें होता है तिथि कब हुआ है। ठीक है, इसके बाद स्थल कहाँ पर ये बैठक हुआ है। ठीक है, किस स्थान पर हुआ है, किस जगह पर हुआ है। ठीक है, इसके बाद मुख्य बिंदु, उसका उद्देश्य क्या है, मुख्य बिंदु क्या है उनको। ठीक है, चलिए सबसे पहले है कि खान और खनिजों पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन, खान और खनिजों पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन ये जो हुआ है जुलाई 2022 में हुआ है। और स्थान की बात किया जाए तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। तो खान और खनिजों पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है और इनके मुख्य अतिथि अमित शाह थे। कौन थे मुख्य अतिथि? अमित शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये जुलाई 2022 में हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इनका मुख्य बिंदु है कि इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किए गए। कौन सा? भारत का पहला पशु स्वास्थ्य और शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है कि औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022। औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 ये जून 2022 में आयोजित होता है और नई दिल्ली में भी ये भी आयोजित होता है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 नई दिल्ली में आयोजित होता है। उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। 2017 तक कार्बन न्यूट्रल के लिए रोड मैप पर चर्चा भी हुई। ठीक है, उद्घाटन किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022। पहला अतुल्य भारत क्रूज अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 मई 2022 में होता है, मुंबई में। कहाँ पे होता है? मुंबई में। उद्देश्य इनका है कि भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करना। भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करना। ठीक है, अगला है कि 41वां हुनर हाट और 40वां हुनर हाट। 41वां हुनर हाट और 41वां की बात की जाए तो ये मई 2022 में होता है, आगरा में। कहाँ होता है? आगरा में। इनमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करते या प्रदर्शनी लगाते हैं। ठीक है, तो 40वां की बात की जाए, 41वां के तो आगरा में और 40वां हुआ था कहाँ? मुंबई में। ठीक है, 40वां मुंबई में, 41वां कहाँ पे? आगरा में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी जगह के लोग क्या करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, कारीगर अपने हस्तशिल्प की प्रदर्शनी दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 अप्रैल 2022 में होता है और बेंगलुरु में। आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। इसका उद्देश्य है वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। किसका? सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन। कहाँ आयोजित हुआ? तो बेंगलुरु में आयोजित हुआ। ठीक है, चलिए एकदम चीज़ों को एकदम तोड़ के पढ़िए, आसान एकदम बना दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है विंग्स इंडिया 2022। विंग्स इंडिया 2022 ये 2022 में होता है और हैदराबाद यानी कि तेलंगाना के हैदराबाद में होता है। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में। इसका थीम था इंडिया @75। क्वेश्चन में आएगा कि विंग्स इंडिया फ्रीडम, विंग्स इंडिया 2022 का थीम था, तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिया @75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। ठीक है, और इसका उद्देश्य की बात किया जाए तो उद्देश्य व्यापार, निवेश,
क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित, माने ध्यान केंद्रित करना, इसका मेन फोकस था, यही है कि व्यापार निवेश और क्षेत्रीय संपर्कता पर क्या करना, ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि खाड़ी जो देश है, खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन, खाड़ी देश जो है उसका निवेश शिखर सम्मेलन तो मार्च 2022 में होता है और श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में होता है इसका आयोजन। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर में निवेश को बढ़ाना तथा साथ ही पर्यटन का विकसित करना, यानी कि पर्यटन जो स्थल है उसको विकसित करना। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में निवेश को क्या करना, बढ़ाना। तो ये खाड़ी देश के साथ निवेश हुआ है या शिखर सम्मेलन हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे है टेक कॉन्क्लेव 2022, टेक कॉन्क्लेव 2022 जो कि मार्च 2022 में आयोजित होता है और नई दिल्ली में आयोजित होता है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। इसका थीम है डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक, डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक इनका थीम है और उद्देश्य है शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, इनका क्या है, उद्देश्य है। चलिए आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, आगे कल है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ये मार्च 2022 में होता है। इसका आयोजन नई दिल्ली में, कहाँ पे, नई दिल्ली में। इनका उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य युवाओं के अपने देश के लिए विचारों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करना। ठीक है, इनका उद्देश्य यही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कब होता है, मार्च 2022 में होता है, नई दिल्ली में हुआ। और इसका आयोजन का है कि जो युवा हैं उनको मंच प्राप्त करना अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे। इंडिया ग्लोबल फोरम ये 7 से 8 मार्च 2022 को होता है। कहाँ पे, बेंगलुरु में होता है। इंडिया ग्लोबल फोरम बेंगलुरु में। इनका जो मुख्य बिंदु है, इन्हें कहना है कि यह फोरम में स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, युवा उद्यमी आदि को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। यह फोरम भारत में स्टार्टअप, यूनिकॉर्न तथा युवा उद्यमी आदि को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, इनका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये मार्च 2022 में होता है और इसका आयोजन कहाँ, फरीदाबाद हरियाणा में। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस वर्ष इसका साझेदार देश उज्बेकिस्तान, इनका मुख्य बिंदु कि इस वर्ष जो साझेदार देश है वो कौन है, उज्बेकिस्तान। थीम का है, थीम स्टेट जम्मू कश्मीर है, थीम स्टेट जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छे तरह से इसको भी देख लिए। आगे चलिए, आगे है, आगे कह रहा है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये जनवरी 2022 में होता है, पुणे महाराष्ट्र में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जनवरी 2022 में पुणे महाराष्ट्र में। इनका थीम है कि महिला सशक्तिकरण के लिए सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इनका थीम क्या है, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, ये नवंबर 2021 में होता है और नालंदा विश्वविद्यालय, कहाँ पे, तो राजगीर में। आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो राजगीर में। इनका थीम जो है, इनका थीम है कि कोविड-19 संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण करना। क्या करना, कि कोविड-19 संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धम्म परंपराएं, यानी कि उद्घाटन की कौन किए थे, वेंकैया नायडू द्वारा किया गया था इनका। और थीम आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन, जो कि अक्टूबर 2021 में होता है। कब होता है, अक्टूबर 2021 में। और कहाँ पे, तो लखनऊ में। तो न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन लखनऊ में। ठीक है, यहाँ पर 75,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना शहरी के तहत आवास उपलब्ध कराए गए। साथ ही 75 शहरी विकास परियोजनाओं की क्या किया गया, आधारशिला भी रखा गया। ठीक है, न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन में। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है राष्ट्रीय सरकारी सम्मेलन, जो कि सितंबर 2021 में होता है।
कब? सितंबर 2021 में नई दिल्ली में। कब? नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में होता है सितंबर 2021 में। इनका मुख्य बिंदु है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा इस सम्मेलन का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह हैं, उनके द्वारा क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायसीना डायलॉग सम्मेलन, रायसीना डायलॉग सम्मेलन, इनका उद्घाटन होता है अप्रैल 2021 में नई दिल्ली में आयोजन होता है। कहाँ होता है? नई दिल्ली में। इनके मुख्य अतिथि हैं रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे। रवांडा के राष्ट्रपति कौन है? पॉल कागमे एवं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन, ये दोनों मुख्य अतिथि के रूप में थे, ठीक है, रायसीना डायलॉग सम्मेलन में, ठीक है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है आयुर्वेद पर्व। आयुर्वेद पर्व ये मार्च 2021 में होता है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में इसका आयोजन होता है और मुख्य बिंदु है कि आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा हुआ। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया, ठीक है। चलिए आगे है कि सरस आजीविका मेला 2021, सरस आजीविका मेला 2021, ठीक है। ये फरवरी मार्च 2021 में होता है नोएडा में, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश। इनका मुख्य बिंदु है कि आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये किया गया। आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव जो कि फरवरी 2021 में होता है। कहाँ पे? हरियाणा में। कहाँ पे होता है? हरियाणा में, ठीक है। इनका मुख्य बिंदु है कि उत्तर भारत समेत देश की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। उत्तर भारत समेत देश की संस्कृति को करके प्रदर्शित किया गया। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए। ये पूरा हम लोग राष्ट्रीय सम्मेलन जितना भी था उसको हम एकदम बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। वीडियो बहुत ही उपयोगी है, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।